हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत अच्छी वीडियो जो आपको हेल्प करेगी फ्यूचर में आपकी स्टडी के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, हाउ टू स्टडी इन क्लास प्लस वन। क्लास प्लस वन में आपने स्टडी कैसे करनी है। बेसिकली तो कोई भी प्लस वन की कोई भी स्ट्रीम हो, सबके लिए ये वीडियो है, लेकिन फिर भी ज्यादा मेरा फोकस इस पे साइंस स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, हाउ टू स्टडी इन प्लस वन साइंस। देखिए, अब जैसे सबको पता लॉकडाउन चला हुआ है, रिजल्ट आए नहीं है, चेकिंग कब से स्टार्ट होगी इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सभी मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऑल ओवर इंडिया अपनी अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली है कि मैंने नॉन मेडिकल लेनी है, मैंने मैंने बायोलॉजी लेनी है साथ में, या मुझे सिर्फ मेडिकल ही लेनी है। तो वो सब बच्चों ने अपना अपना सेलेक्ट कर लिया है कि उसको मेडिकल लेनी है या उसको नॉन मेडिकल लेनी है। ये उसने अपनी चॉइसेस सेलेक्ट कर लिया अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे। तो अब उसको पढ़ना कैसे है, कैसे उसको स्टडी करना है, क्योंकि प्लस वन ना एक नया सिनेरियो हो जाता है, बिल्कुल 9-10 से अलग हटके हो जाता है। तो इस नए सिनेरियो में अपने आप को अडेप्ट कैसे करना है, अपने आप को कैसे उसके अंदर ढालना है, वो सब बातें हम अब इस वीडियो में करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने स्ट्रीम सेलेक्ट की है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके अंदर बात है कि आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। जैसे जो आपने स्ट्रीम सेलेक्ट की है, ना तो वो फैमिली प्रेशर में होनी चाहिए, ना वो रिश्तेदारों के प्रेशर में होनी चाहिए, ना ये देख के होनी चाहिए कि मेरे फ्रेंड्स तो वो मेरे से नीचे थी या मेरा फ्रेंड मेरे से नीचे था, उसने तो नॉन मेडिकल ले ली, मैं ले नहीं रहा, वो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं था और मैं उससे इंटेलिजेंट। ऐसा आपके मन में नहीं आना चाहिए। जो स्ट्रीम आपने सिलेक्ट की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो डेफिनेटली आप एक स्टेप अच्छा कर चुके हैं। अगर आपने अपनी स्ट्रीम आपके इंटरेस्ट के बेस पे अगर आपने सिलेक्ट की है, उसको आपको मजा आता है उसको देखते हुए, उसको मतलब उसके अंदर एक ना अपनापन महसूस होना चाहिए, उसी को इंटरेस्ट कहते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप एक स्टेप बहुत अच्छा आपने रख लिया साइंस में। जब आपका इंटरेस्ट हो गया और आपने स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली, तो उसके बाद का दूसरा स्टेप जो आता है वो है गोल सेटिंग, कि आपने जो ली है स्ट्रीम वो किस कारण ली, आप क्या करना चाहते हो उसके अंदर। अब मेरे बहुत सारे बच्चों से बात होती है कि बेटा आपने साइंस तो ली है, कि आपका गोल क्या है इसके अंदर, ये स्ट्रीम के अंदर आपका गोल क्या है। तो वो कहता है अगर वो मेडिकल का है तो सर डॉक्टर, अगर वो नॉन मेडिकल का है तो इंजीनियर। और जिसने बोथ ले रखी है, जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल भी ले रखे, उनसे पूछता हूँ तो वो कहता है सर देखूंगा, मेडिकल में भी हो सकता है आगे करियर और नॉन मेडिकल में भी हो सकता है। ये जो अनसर्टेनिटी है ये बड़ी दिक्कत पैदा करती है कि मेडिकल भी ले ली, नॉन मेडिकल भी ले ली और आगे चल पड़े, ये बड़ी अनसर्टेनिटी होती है। दूसरा, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा आप डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर बन के आप क्या करोगे, उसका आंसर भी आना चाहिए। यही नहीं कि अर्निंग के लिए हम डॉक्टर बन गए। जैसे अभी कोविड-19 फैला हुआ, देखिए आप कितनी रिस्पेक्ट है डॉक्टर्स की जो उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो मेन एरिया क्या है साइंस का, टू सर्विस द ह्यूमैनिटी। हम ना ह्यूमैनिटी की सर्विस करने के लिए साइंस पढ़ते हैं, न कि सर्वाइवल के लिए साइंस पढ़ते हैं। सर्वाइवल तो हर कोई करता है, ठीक है ना, कोई अनसर्टेनिटी के साथ करे, कोई सर्टेनिटी के साथ करे, सर्वाइवल तो सबका है। लेकिन जब साइंस पढ़ते हैं हम तो एक इम्पैक्टफुल लाइफ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हो चुके हैं, इसरो के जो चीफ हैं, वो सब क्या है, इम्पैक्टफुल लाइफ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो ह्यूमैनिटी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो आपने गोल सेट कर लिया, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आप क्या करना चाहते हैं, आप एक इम्पैक्टफुल लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो गोल सेट हो गया। अब गोल सेट होने के बाद आप जैसे आपने नॉन मेडिकल ली, मेडिकल ली, तो आपका अगला काम क्या है, उसके अंदर आपने सिलेबस देखना उसका, कि उसका सिलेबस क्या है। जैसे आपने सिलेबस देखा, आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है तो आपने पीसीएम का देखा, आप मेडिकल के हैं पीसीबी का देखा, और अगर आप बोथ के, आप बायोलॉजी भी देखेंगे और मैथ्स भी देखेंगे। आपने सिलेबस देखा पूरा, मेरी इतनी यूनिट्स इसमें, इतनी यूनिट्स इसमें है, तो आपने यूनिट्स को देख लिया। अब वो यूनिट्स को करना कैसे है, वो सब बातें हम इसके आगे करेंगे। तो आपने क्या करना, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट, उसके बाद आपने गोल सेट, उसके बाद आपने सिलेबस देखना है। सिलेबस के बाद आप पैटर्न चेक कीजिए, जो क्वेश्चन पेपर आते हैं। सपोज आपने सिलेबस देखा सीबीएसई का, तो उसका पेपर का पैटर्न चेक कीजिए। फिजिक्स कितने मार्क्स की आती है, बायो कितने मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आती है, प्रैक्टिकल का पैटर्न क्या है। और अगर आप आईआईटी जेईई का सिलेबस चेक करें, नीट का सिलेबस चेक करें, तो उसका भी आप पैटर्न देखिए पहले की पैटर्न क्या है।
अब जब +1 में हो गए, हमने सिलेबस देखा, तो बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं हम कि आईआईटी के लिए भाग जाएं, नेट के लिए भाग जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो आपने +1 में कदम ही रखा है, आप पहले स्ट्रीम ज्वाइन करने की कोशिश कर लेते हैं कि आकाश में चलते हैं, नीट में, एलएन में चलते हैं, रेजोनेंस में चलते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में चलते हैं। इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। जाना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में, अगर आपको कोचिंग के लिए जाना है तो जाना चाहिए, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना भी जल्दी नहीं होना चाहिए कि आपने अभी तक तो सिलेबस को देखा भी नहीं अच्छे से, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया और आप पहले ही उसके लिए भाग गए। इससे दो चीजों का लॉस होता है। जब आप एक तो सिलेबस थ्रोली नहीं पढ़ते, आपके कंसेप्ट नहीं क्रिएट होते हैं, और फिर जब आप एक सिनेरियो में, सभी कंपटीशन के सिनेरियो में चले जाते हैं, तो मेंटल एंजाइटी, उसके ऊपर डिप्रेशन, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती है। और जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, अगर उस पर डिप्रेशन स्टार्ट हो जाए तो उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाता है। बहुत सारे केस ऐसे हैं जो डिक्रीज होके आते हैं। हर साल 16 लाख बच्चे नेट का एग्जाम देते हैं और कुछ हजार ही पास होते हैं। तो देखिएगा कितना बड़ा ड्रॉबैक है जो कोचिंग लेते हैं। वो जो बच्चे जिन्होंने, जिसको मतलब देखा, जिसको देख के ही उसने अपनी कोचिंग स्टार्ट कर ली कि नहीं ये भी जाना है, मुझे भी कोचिंग पे जाना है, दैट्स नॉट फेयर। आप पहले अपना सिलेबस अच्छे से करिए। 2 साल अगर आपने अपना सिलेबस अच्छे से किया, आपने उस पेपर का पैटर्न देखा, उसको फॉलो किया, तो आप उसको कर सकते हैं। और गाइडेंस ले सकते हैं आप बीच में किसी की भी, जो भी आपके पास, आप उसकी, कोई भी आपका मार्गदर्शक है, आप उसकी गाइडेंस ले सकते हैं। नहीं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरे चैनल पे। आप मेरे से अगर गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी से भी आप ले सकते हैं। विदाउट गाइडेंस आप किसी भी अगर डायरेक्शन में किसी को देख के चलेंगे, कोई पेरेंट्स आपका पूछ के चलेगा नहीं कोचिंग दिलवा देनी चाहिए, तो ऐसा कोचिंग, ऐसा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद आता है फिर आपकी विल पावर। आपने सिलेबस भी देख लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने तो नॉन मेडिकल ही करनी है, फिर आपकी विल पावर कितनी है उसको करने की। जैसे कि आज तो आपने मतलब एकदम सिलेबस देखा और आपको एक्साइटमेंट हुई और आपने आज 10 पेज पढ़ दिए, फिर आप ना अगले दिन फिर डाउनफॉल चले गए, नहीं यार 10 पेज मैंने एक दिन में पढ़ दिए, मेरा 3 दिन का तो काम हो गया। दैट विल पावर, तो क्या आपकी करने की इच्छा कम ना होती जाए उसके अंदर, वैसा ही जज्बा आपके अंदर बना रहे। इसको ये भी कह सकते हैं डिसिप्लिन एंड कॉन्टिन्यूटी। जब तक आपका डिसिप्लिन और कॉन्टिन्यूटी नहीं होगा तो आप साइंस में अच्छा नहीं कर पाएंगे। जैसे आप किसी क्रिकेट के ग्राउंड में गए और ग्राउंड में गए, क्रिकेट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, देखते हुए आपको मजा आ रहा है, लेकिन आप क्रिकेट को तब तक नहीं खेल पाएंगे जब तक आप उसकी जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे। या आप फुटबॉल देख रहे हैं, फुटबॉल आप तब तक नहीं खेल पाएंगे जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कोई अच्छा म्यूजिक गा रहा है, कोई अच्छा म्यूजिक बजा रहा है, आप तब तक गा और बजा नहीं पाएंगे जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे होती है? डिसिप्लिन एंड कॉन्टिन्यूटी बड़ी अनिवार्य है उसके अंदर, मस्ट है उसके अंदर। और साइंस भी क्या मांगती है आपसे? साइंस एक डेडिकेशन, डिसिप्लिन मांगती है आपके साथ, आप पे विल पावर मांगती है, आपकी कॉन्टिन्यूटी मांगती है। कोई भी एग्जामिनेशन इतना आसान नहीं होता, उसमें डिसिप्लिन, विल पावर और कॉन्टिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब अगले स्टेप पे आता हूं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हमने +1 में एंट्री कर दी, हम नेट और आईआईटी का सिनेरियो अपने माइंड में क्रिएट हो गया, एक पिक्चर बन गई नेट और आईआईटी की, मुझे करना ही करना है। बहुत अच्छी बात है, यहां तक स्टेप हमने सारे फॉलो कर लिए। उसके बाद हम नेट पे सर्च करना शुरू कर देते हैं कि जो बच्चों ने रैंक 1 लिया उसकी क्या स्ट्रेटजी थी, 2 लिया उसकी क्या थी, या पहले 10 किसके आए, आकाश के किसके आए, या फिर नेट में से, एलएन में से किसके आए, या रेजोनेंस में से, या कोई बंसल क्लासेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, वेरियस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। हम उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, वो बच्चे कैसे पढ़े, उसको देखना चाहिए। उससे ना एक मोटिवेशन मिलता है। देखिए 2 चीजें होती है, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन। अगर आप इंस्पायर होते हैं तो वो लंबा चलेगा, अगर आप मोटिवेट होते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए होता है। मोटिवेशन की डोज अब तो मिल गई, अब तो आप एकदम एक्साइट हैं, तभी फिर नीचे आ जाएंगे। तो मोटिवेशन इतना लंबा नहीं चलता। आपने देखा आप मोटिवेट हुए, लेकिन उसको फॉलो मत करिए। हो सकता है वो बच्चा रात को 12 बजे तक पढ़ने में अपने आप को अडेप्टेबिलिटी हो, उसकी सुटेबल हो, जो 1 रैंक लेके आया है, और आप रात को 1 बजे तक ना पढ़ पाते हो, तो धक्के से आप थोड़ी ना उसकी आप उस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। सपोज आप सुबह उठ के 4 बजे आप पढ़ सकते हैं, अच्छा, जैसे कि मैं हूं, मुझे सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है। तो हर किसी का अलग अलग अपना सिनेरियो होता है पढ़ाई का। ये नहीं है कि हमने किसी टॉपर की टॉक देखी और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया कि 8 से लेकर के और 12 बजे तक ऐसा पढ़ता था, या कई टॉपर ऐसा कह दिया कि मैं तो 17 18 घंटे पढ़ता था। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पढ़िए, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना करके पढ़िए, और
अपने अकॉर्डिंग चलिए कि आपको दिन में पढ़ना है या रात को पढ़ना है, किस किस टाइम पे पढ़ना है, उसको फॉलो कीजिए विद डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूटी। अपना एक टाइम टेबल जनरेट कीजिए और उसको अपने जिस भी रूम में आप पढ़ रहे हैं उस रूम पे उसको चिपकाइए। और अपने रूम में कोई अनवांटेड मटेरियल ना हो, कोई पोस्टर ना हो, कोई अलग टाइप का ऐसा मटेरियल ना हो, और इंटरनेट का भी लिमिटेड यूज हो। सोशल मीडिया से 2 साल हम दूर रहे, यही कर सकते हैं हम। जैसे टॉपर टॉक देखते हैं ना, उनमें एक बात बड़ी कॉमन मिलेगी कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता था, या करता था तो बहुत स्पेशल ओकेजन पे करता था। तो सोशल मीडिया का मिनिमाइज करना पड़ेगा, अपने को बहुत कम यूज करना पड़ेगा। जंक फूड से दूर रहना पड़ेगा, जंक फूड नहीं, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना। ऑयली फूड से दूर रहना पड़ेगा, जो ऑयली फूड ज्यादा लेते हैं, मसाले वगैरह से, ठीक है ना। बर्गर स्पेशली अगर इसको एक बात करें तो बर्गर, पिज्जा, इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। एक ये कह सकते हैं कि अपने एक अपने संस्कार जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने नीट, IIT या साइंस को पढ़ना है तो आपका एक अपना एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपके एक। अगर वो पर्सनैलिटी आपके अंदर नहीं जनरेट हुई तो आप साइंस में अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइंस ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम उसको देख रहे हैं, टॉपर को सपोज हमने देखा, तो उससे हम मोटिवेशन ले सकते हैं कि इसके ऊपर कितने हार्डल्स थी, फिर भी इसने कितना अच्छा किया। एक विल पावर को हम ना कंटिन्यू रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन बेटर है। आप अपने अंदर से इंस्पायर जब तक नहीं होंगे ना, नहीं मैंने करना है, ठीक है ना। अगर आप सपोज कोचिंग पे चले भी गए और आपने 2 साल कोचिंग पे लगा भी दिए, और सपोज करिए आप वहां से कुछ आपको हासिल नहीं हुआ, तो 1-2 चीजें ले सकते हो उसमें कि फेल हो गया, मेरे पास तो पॉजिटिव है, कोई नहीं, मैं कुछ तो सीख के आया, वो भी एक अच्छी बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन जब पेरेंट्स पे उसके रिगार्डिंग बीतती है ना, वो बड़ा फिर नुकसानदायक होता है। और अगर हमसे हमारे पेरेंट्स खुश हो जाएं तो ये सोच लो कि हमने भगवान को पा लिया। दुनिया में जिस भी बच्चे के पेरेंट्स उससे खुश है, तो उससे बड़ा तो उसको कोई भगवान मिल ही नहीं सकता, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी हमारा सिलेबस डिस्कस हो गया, टाइम टेबल डिस्कस हो गया। अब क्या होता है उसके बाद स्टडी मटेरियल पे बात आती है कि स्टडी मटेरियल कैसा अपनाएं। अब वही बात पे मार रहा हूं, जैसे हमने टॉपर को देखा, उसने कह दिया मैंने ये बुक्स पढ़ी थी, उनकी टेस्ट सीरीज दी थी, हम उधर ही भागना शुरू कर देते हैं सारे एकदम से कि मैंने भी यही लेना है। ऐसा मत करिए, आप ना एक अपने उस स्टेप बाय स्टेप चलिए। जैसे आपने +1 में एडमिशन लिया, आपने सोच भी रखा है कि मैंने IIT करनी है, मैंने नीट करना है, तो आप ऐसे ही सारा स्टडी मटेरियल अपने पास इकट्ठा मत कर लें। आप एक बुक को 3 बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 बुक को आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 बुक को आप अलग अलग टाइम पे ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। एक ही बुक लीजिए, कोई भी अच्छी बुक लीजिए, किसी से सलाह लीजिए, मेरे से लीजिए, आप किसी से भी ले सकते हैं सलाह, नीट के रिगार्डिंग, IIT के रिगार्डिंग, आप उनसे सलाह लेके उन बुक्स को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है किसी का भी देख गया, आज उसने कहा, कल उसने कहा, परसों उसने कहा, उसने उसकी टेस्ट सीरीज की, और हमने ऐसा बहुत सारे नोट्स फोटोकॉपी करके और घर को भर लिया, और पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन बच्चों की अलमारी भरी रहती है किताबों की, लेकिन निकाल के पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में सबसे पहले आपका काम क्या है, NCERT को और NCERT एग्जाम्पलर को पढ़ना। आजकल तो जो IIT JEE का एग्जाम होता है उसमें प्रैक्टिकल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइट्रेशन के क्वेश्चन आते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर के आते हैं, pH निकालनी आती है, रेडॉक्स टाइट्रेशन आती है, पोटेंशियोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रैक्टिकल का भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, साल्ट एनालिसिस आते हैं। तो वो कब कैसे करेंगे आप, जब आप अपने सिलेबस को थ्रोली करेंगे। कोचिंग पे इतना फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता, और जब एक जगह पे 300 से 400 स्टूडेंट बैठे होंगे, सोचिए आपके ऊपर फोकस कितना कम पड़ेगा। एक क्लास पे 30 to 35 स्टूडेंट की और एक क्लास है 500 स्टूडेंट्स की, कितना फोकस रहेगा आपके ऊपर। तो यहाँ पे एक ही बात इंपॉर्टेंट आती है, अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन है, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, तो आप अपना टेस्ट खुद क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी कोचिंग। लेकिन उसके लिए फिर से मैंने कहा डिसिप्लिन, कॉन्टिन्यूटी, विल पावर और एक एप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल। ऐसे नहीं कि आप स्टडी मटेरियल की दुकान खोल लें, आप उतना ही स्टडी मटेरियल अपने पास रखें जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। पैटर्न, इसलिए तो मैंने कहा कि पैटर्न देखिए आप, ठीक है जी। उसके बाद आता है कि जैसे आप सब कर रहे हैं, सपोज किसी की 4 यूनिट कंप्लीट हो गया +1 में, सपोज 3-4 मंथ्स हो गए सिलेबस चलते हुए, 4 से 5 यूनिट कंप्लीट हो गया, उसको अब सिलेबस में डर नहीं लगता, अब उसको कंफर्ट फील होता है।
वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, अगर वो आईआईटी स्ट्रीम का है या वो नीट स्ट्रीम का है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो वो करेगा, ज्वाइन करेगा, उससे उसको बड़ा बेनिफिट होएगा। वो अपना रैंक देख पाएगा, ऑल इंडिया में क्या रैंक है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूं, मुझे कितनी मेहनत करनी है। अगर वो ये लेके चलेगा कि मुझे कितनी मेहनत करनी है, मैं कहाँ खड़ा हूं और मुझे कितना इंप्रूव करना है, ना कि साइड वालों को देखते हुए। कई बार साइड वालों को भी देखना स्टार्ट कर देते हैं, ये मेरे से आगे जा रहा है, ये कैसे पढ़ता है, अब मैं इससे पूछ लूं। वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आपके माइंड पे क्रिएट करता है। और माइंड तो है ही नेगेटिव थॉट्स की फैक्ट्री। नेगेटिव थॉट्स माइंड में बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं। तो इन 2 साल के अंदर एक पॉजिटिव भी रहना है, ये सब काम करना है। तो बेसिकली इसको कहें तो एक ये तपस्या है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। और हार्ड वर्क का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगा दें तो हार्ड वर्क आपको कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और इंटेंसिटी ऑफ टाइम भी देना पड़ेगा। जितना ज्यादा इंटेंस आप टाइम देंगे किसी भी टॉपिक को, उतना ही टॉपिक आपका बढ़िया होता रहेगा। तो ये सब बातें थी जो आपको +1 में हेल्प कर सकती हैं अपना कैरियर बिल्डिंग में। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। तो मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लेके आता रहूंगा टाइम टू टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।